हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा ये नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। देखो, जब आपको जर्नल एंट्री करते हो तो आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट तो आना ही चाहिए। और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से पूरी दुनिया में जितने भी अकाउंट होते हैं उनमें या तो वो पर्सनल होगा, या फिर वो रियल होगा, या फिर वो नॉमिनल होगा। आज का लेक्चर फोकस है कि ये नॉमिनल अकाउंट क्या है, कैसे मालूम चलेगा कि ये नॉमिनल अकाउंट है। बड़ा सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। एंड में सरप्राइज टेस्ट भी है, तो लेक्चर एंड तो जरूर देखना, बिकॉज सरप्राइज टेस्ट लेके आपको मालूम चल जाएगा कि आपका ये कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। छोटा सा लेक्चर है। नॉमिनल अकाउंट होता क्या है? देखो, जितने भी खर्चे, जितने भी इनकम होती है वो नॉमिनल अकाउंट। कितना सिंपल है, खर्चे और नॉमिनल अकाउंट, इनकम नॉमिनल अकाउंट। सर खर्चे मतलब नॉमिनल अकाउंट, जैसे कि मैंने रेंट पे किया, ये लैंडलॉर्ड को मैंने रेंट पे किया, 5,000 रुपये मैं ऑफिस का रेंट देता हूँ, नॉमिनल खर्चा है। टेलीफोन यूज किया महीने भर, खर्चा। मैं रेस्टोरेंट में गया, खाना खाया, 2,000 रुपये खर्चा हुआ, नॉमिनल अकाउंट। ऑटो वाले को पे किया 100 रुपये, नॉमिनल अकाउंट, खर्चा। तो जो भी खर्चे होते हैं नॉमिनल अकाउंट। बट फॉर एक मिनट, आपने एक लैपटॉप खरीदा 1,00,000 रुपए का, वो भी तो नॉमिनल हुआ? नहीं, वो खर्चा है, माना, वो खर्चा है, माना मैंने, बट उससे एसेट क्रिएट हुआ है, उससे एसेट क्रिएट हुआ है। तो अगर कोई खर्चे से एसेट क्रिएट होता है, लैपटॉप जिसको मैं बेच सकता हूं, आज मैंने लैपटॉप खरीदा 1,00,000 रुपए का, उसको मैं बेच सकता हूं फ्यूचर के अंदर, उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, तो वो नॉमिनल अकाउंट नहीं है। नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं, खर्चा हो गया, आप उसको बेच नहीं सकते, उसकी लाइफ 1 साल से कम है, खत्म, ओवर, बाय बाय, टाटा बाय बाय, तो वो क्या हो जाता है? आपका नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। जैसे कि रेंट खर्चा किया, टेलीफोन एक्सपेंस खर्चा किया, इंटरनेट एक्सपेंस खर्चा किया, खत्म। रेस्टोरेंट गया, खर्चा किया, खत्म। सैलरी पे की, खर्चा हुआ, खत्म। फ्लाइट में गया, खर्चा किया, खत्म, उसको मैं बेच नहीं सकता। लैपटॉप खरीदा, वो नॉमिनल नहीं है। बिल्डिंग खरीदी, नॉमिनल नहीं है, बिकॉज वो एसेट क्रिएट हो रहा है वहां पे। आपने लैंड व्हीकल खरीदा, फर्नीचर खरीदा जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, उसको आप बेच सकते हो, तो वो नॉमिनल अकाउंट नहीं है। तो एक्सपेंस में आपको बता चुका हूं, ये रहा सारे एक्सपेंस। और इनकम क्या होती है? जो जितने भी मेरी इनकम होती है, जैसे कि सेल्स हो गई, मैंने सामान बेचा, सेल्स हो गई, इनकम। इंटरेस्ट की, मैंने बैंक में 2 लाख की एफडी कराई, 20,000 रुपए इंटरेस्ट आया, इनकम। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम। दूसरा मेरा क्या कहते हैं, मैंने किसी को कंसल्टेंसी दी, भाई आईटीआर कैसे फाइल करनी है, रिटर्न कैसे फाइल करनी है, उसने मुझे 2,000 रुपए की फीस दे दी, इनकम। तो जो भी मेरी इनकम होती है वो मेरा क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। सेल्स हो गया, रेवेन्यू हो गया, रॉयल्टी इनकम, कंसल्टेंसी इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ये सब मेरी क्या हो गई? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट या तो वो खर्चा होगा या फिर वो इनकम होगा, दोनों क्लियर हो गए। चलो एक काम करें, ये देखो यहाँ पर सब मैंने एग्जाम्पल भी दे दिए। चलो एक लाइक तो करो। चलो मैं आपका टेस्ट लूंगा, आप टेस्ट लेने के पहले लाइक जरूर करो, गुरु दक्षिणा के रूप में। अगर अच्छा लगा तो ही लाइक करना, वरना मत करना। ऐसी वीडियो लाता रहूंगा, क्योंकि मेरा भी मोटो है ही ना कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचूं। तो आपकी मेहनत सिर्फ एक लाइक करना है, यूट्यूब और लोगों को दिखाएगा, दैट्स इट। सिंपल सा लॉजिक है, एल्गो है। लैंड क्या है? नॉमिनल है। खर्चा है सर? नहीं, खर्चा नहीं है, वो तो रियल है भैया, यहाँ पे तो नॉमिनल नहीं है। सैलरी खर्चा है सर, नॉमिनल होता है। राहुल सर, राहुल का वो तो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो पर्सन हो गया। फर्नीचर तो खर्चा है? नहीं भैया, वो तो रियल है, एसेट क्रिएट हो रहा है ना। हाँ, जिससे एसेट क्रिएट होता है वो रियल होता है। कमीशन इनकम, सर इनकम मेरा नॉमिनल अकाउंट है। सेल्स मेरा नॉमिनल अकाउंट है। जो भी मेरी इनकम होती है, सेल्स हो गई, कमीशन इनकम हो गया, खर्चा हो गया, वो सब मेरा नॉमिनल अकाउंट है। क्लियर है? आपको समझ में आया? चलो, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम, जर्नल एंट्री। ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट का मैंने पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, नीचे लिंक दिया हुआ है, 40 मिनट का वीडियो है, उसको देख डालो, लिंक दे लो और उसमें एक्सपर्ट आप बन जाओ। तो यस, और ध्यान रखना, नॉमिनल अकाउंट विल ऑलवेज गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट विल नॉट गो टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में नहीं जाता। मतलब आपका जो नॉमिनल अकाउंट होता है वो यहाँ जाएगा, रेंट टू सैलरी, वो यहाँ जाएगा, वो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। इट विल नेवर एवर गो टू द बैलेंस शीट, इट विल ऑलवेज गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर? ओके। चलो, अच्छा लगा लेक्चर? लाइक करो ना यार, बस लाइक करो। आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट, 40, 50, 100 रुपए, यू कैन कंट्रीब्यूट। टोटली फ्री है, बट यस आई हैव टू पे द बिल। टोटली फ्री है यूट्यूब में, पर इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट यू कैन कंट्रीब्यूट। एंड जस्ट नोट्स एंड टेस्ट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। एंड जब वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ। एंड जब फुल कोर्स मेरा अवेलेबल है accountfunda.com पे, वहाँ पे हजारों बच्चों ने कोर्स लिया हुआ है, 11th का एंड 12th का। 11th का अराउंड 160 आवर्स का क्लास का, 12th का 240 आवर, क्लास 11th का 400 क्वेश्चन क्लास 11th के हैं, और क्लास 12th में 1000 क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व किए हुए हैं।
और कोई कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, वो लेक्चर देख लो, पेन ड्राइव में भी आता है, ऑनलाइन भी देख सकते हो, डायरेक्ट एक्सेस है आपको। एंड बहुत सारे बच्चों के 100% मार्क्स बोर्ड्स में आ चुके हैं, देख के बहुत रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल, देख लेना। एंड सब्सक्राइब तब कर ही लगो अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।